बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं अपने घर पे कोई रेसिपी नहीं बना रही, बल्कि तैयारी कर रही हूँ कुछ चीज़ें बनाकर और ले जाने की, और कहाँ ले जाने की ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो इस वक्त सबसे पहले जो आपके सामने है वो है मायनीज़ बना रही थी मैं। इसकी रेसिपी पहले मैं आपको बता चुकी थी। मेरा मायनीज़ जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके अलावा मैं बनाने जाऊँगी डो। जी हाँ, पिज़्ज़े की डो बनाऊँगी। पिज़्ज़ा वगैरह में हमने आज बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है ये भी दिखाती मैं आपको। तो जी मैंने पिज़्ज़े की डो के लिए जो चीज़ें इसमें चाहिए थी वो सब डाल दी थी। इंशाल्लाह ताला फिर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल ये था कि मैंने पहली दफ़ा इस तरह की डो बनाई, और लेकिन बहुत अच्छी बनी। बहुत यानी कहनी चाहिए कि पूरा जाल उसके अंदर उठ के आया, और उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बनी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कहते हैं इंसान लगन से काम करे तो हर काम बहुत अच्छा हो जाता है, और अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो इससे पहले डो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन ये है कि अब पहली दफ़ा बनाई और बहुत अच्छी बनी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने डो को किस तरीके से प्रिपेयर किया था और किस तरीके से उसका जो है रिज़ल्ट आया मेरे सामने। तो जी मैं यहाँ पर जो है डो को बिल्कुल रेडी कर रही थी, ताकि जो है 1.5 से 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाए, और फिर हमें जब जहाँ जाना है वहाँ पर हम लोग जाएँ। तो जी यहाँ पर मैंने डो तैयार करके रख दी थी, और ये देखें तकरीबन 2 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। मेरी डो बिल्कुल रेडी, और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसके अंदर जाल आया है। और जैसे कि चाइनीज़ इससे एक तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, मुलायम होता है। तो माशाल्लाह से मेरी डो बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने इसको बिल्कुल तैयार करके रख दिया था, और अब तैयारी थी हम लोग के जाने की। जी हाँ बिल्कुल। तो आज जो था हम लोग जा रहे थे इकरा के घर, और फातिमा भी हमारे साथ थी। फातिमा को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खुश हो रही थी चलते चलते। तो जी अब हम पहुंच गए थे इकरा की तरफ, और ये देखिए इकरा सामने ही खड़ी हुई थी, और जो था वो मानी जो है फातिमा को आहिस्ता से लेकर ऊपर चढ़ रही थी। सो उसको जो है सीढ़ी चढ़ने का बहुत शौक़ आ रहा था, और बहुत मज़ा कर रही थी वो इस तरीके से चलते हुए। तो जी हम लोग इकरा के घर आ गए थे। आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पर था। पिज़्ज़ा अपने घर पे ही बना सकती थी, लेकिन हमने सोचा कि ना थोड़ा सा जो है जगह चेंज कर ली जाए। इसी बहाने बच्चे भी थोड़े से आउटिंग पर चले जाएंगे, और इसी बहाने घर से निकलेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से फातिमा सीढ़ी से चलती हुई आई है, और कितना खुश है मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी ज़बान मुस्तकिल चल रही थी। तो बस बच्चों को यही होता है कि कहीं जाते तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ इकरा ने जो था पिज़्ज़े के लिए चिकन को तैयार कर लिया था। उसने टिक्का मसाले के साथ जो है चिकन को तैयार किया था अपने हिसाब से। मुझे अब नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें करी थी, बाहर ये था टिक्का फ्लेवर था, तो उसने ये चीज़ रेडी करके रख ली थी। उसके अलावा जो थी इसने सब्ज़ियाँ भी कटिंग कर ली थी। आधा काम मैं घर से करके लेके आई थी, और आधा काम इसने यहाँ पर तैयार कर लिया था। तो बस इस तरह से होता है। और बच्चे यहाँ पर जो थे खेल मगन हो गए थे। यहाँ फातिमा भी चीख रही थी और इशारों से मना कर रही थी। इशारों से कह रही थी तुम चीखो नहीं, गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन फातिमा किसकी सुनने वाली है। तो यहाँ पर देखें इकरा ने जो था बैठने का इंतज़ाम किया था, क्योंकि अभी डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं आई। इकरा आहिस्ता आहिस्ता सामान अपने घर का लेके आएगी। तो अभी फिल वक्त हम लोगों ने यहाँ पर चादर बिछा ली ताकि ईजी हो के हम लोग यहाँ पर बैठ सकें। और इशाल भी अपनी कोई चीज़ मुझको दिखा रही थी कि नानी देखें ये चीज़। तो बस बच्चे इसी तरह से खेल रहे थे, मस्ता रहे थे और खुश हो रहे थे। और फातिमा भी लग नहीं रहा था कि कहीं और आई हुई है, बस वो मगन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके। बहरहाल की बहुत पुरसकून थी, और उसने हमें कोई परेशान नहीं किया। अच्छा यहाँ देखें इकरा ने फातिमा को अपनी गोद में लिया है। माशाल्लाह से फातिमा की हरकतें ऐसी हैं कि हर कोई उसको प्यार करना चाहता है और गोद में लेना चाहता है। और फातिमा भी जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, और सबको अच्छा रिस्पांस देती है। मकसद ये कि किसी के साथ रोना धोना नहीं होता उसका, लेकिन ये कि बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए इसको। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लग रही है, और उस अपनी अम्मा अब्बा की भी कोई फिक्र नहीं होती है। और यहाँ फातिमा बच्चे जो थे इंजॉय कर रहे थे। फातिमा इनके साथ ही खेल रही थी, और इन लोगों ने टीवी लगा रखा था। तो ये लोग जो है बेडरूम में बैठे हुए थे, तीनों चारों बच्चे। दोनों हानिया महक थी, और इसके अलावा जो थी इशाल और फातिमा। तो हानिया महक ज़रा कैमरे के सामने आने से शर्माती हैं। तो बस यही होता है कि बच्चों की अपनी अपनी मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो जी यहाँ फातिमा को देखें माशाल्लाह से खेल रही है, और चीज़ खा रही थी तो उसको इंजॉय कर रही थी बैठी हुई। तो उसको चाहती है कि कोई उसको छेड़े ना, बस अकेली बैठी रहे और खेलती रहे।
तो यही होता है कि हम लोग उसके साथ इसी तरह एंजॉय करते रहते हैं, उससे बातें करते रहते हैं और वो हर बात का माशाल्लाह से रिप्लाई देती है बहुत अच्छी तरह से और फुल एंजॉय करती है। तो जी यहाँ पर जो थी हमारे पिज़्ज़ा का सामान जो था बिल्कुल रेडी हो चुका था। ये देखे तमाम चीज़ें हम लोगों ने जो थी कट कर ली थी इकरा ने, और ये चीज़ भी तैयार कर ली थी। चीज़ को क्रश करके रख लिया था हम लोगों ने। दोनों चीज़ थी, चेडर चीज़ भी थी और मोज़रेला चीज़ भी थी। इसके अलावा डो तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी थी। तो जी अब मैंने जो थे इकरा को 4 पेड़े बना के दे दिए थे, क्योंकि 1 किलो मैदे मैंने डो बनाई थी। तो फिर इसके बाद जो था ये देखिए माशाल्लाह हमारे 4 पिज़्ज़े बहुत अच्छे बने और बाज़ार से सस्ते ही घर में पड़ गए और बहुत अच्छी इनकी टॉपिंग हुई थी कि बाज़ार से जो पिज़्ज़े आते हैं उनमें इतनी अच्छी ज़्यादा टॉपिंग नहीं होती है, वो कहीं कहीं बस लगा हुआ था, लेकिन घर में जो बनाएगा तो उससे बहुत अच्छे बने। तो जी हमारे पास पिज़्ज़ा थाल नहीं थे, तो हमने जो था घर के ढक्कन से ही काम चला लिए थे। जी हाँ, इनसे भी काम चल सकता है, काम आना चाहिए तो काम हर चीज़ से चल जाता है। तो सबसे पहले इकरा ने इस पर जो है चिली गार्लिक सॉस का पेस्ट लगा दिया था इसके ऊपर, और उसके बाद जो थी इसने चिकन को उसके ऊपर पूरा फिल कर दिया था अच्छी तरीके से। और चिकन मैंने चेक की थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी चिकन। तो बहरहाल ये था कि बहुत टेस्टफुल मज़ा आया इसके अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी टॉपिंग बहुत अच्छी चल रही थी और फुल चिकन इसने उसके अंदर भर दी थी। इसके बाद जो था इसने मायनीज़ भी इसकी जो फिलिंग की थी, मायनीज़ घर का बना हुआ था, इसलिए उसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग था और बहुत मज़े का था। कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने हाथ से बनाई जाए तो उसका जायका कुछ और होता है और मज़ा भी आता है और एक खुशी महसूस होती है कि हमने अपने हाथ से बनाई हर चीज़। तो ये देखें माशाल्लाह से अब ये चीज़ की बारी थी। हमने चीज़ के भी 4 हिस्से कर लिए थे ताकि सब पे बराबर का हिसाब किताब हो। तो उसके बाद इसने जो थी चीज़ की इसके ऊपर फुल टॉपिंग कर दी थी और सबको इस तरह से रखा जा रहा था किसी चीज़ पे कभी ना आए। मैं जो थी सिर्फ जो वीडियो शूट कर रही थी इन लोग के और देख रही थी, जहाँ मुझे महसूस हो रहा था कुछ करना है या कुछ कहीं बेचे तो इन लोग को बताती जा रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है इन लोगों ने टॉपिंग पूरी कर दी है। इसके बाद रह गई थी सब्ज़ियाँ। अभी इस पर जो है मेरे ख्याल ये काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही थी और उसके अलावा क्रश रेड चिली थी, तो वो भी इसने इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी। और इसके बाद आ गई थी सब्ज़ियों की बारी। तो सब्ज़ी में फिल वक्त जो था प्याज और शिमला मिर्ची थी, तो हम लोगों ने वही लगा दी थी, क्योंकि आजकल सब्ज़ियाँ कुछ मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रही हैं। जो मिल रही हैं वो अल्लाह माफ़ी है इस कदर की महंगी है कि इससे बेहतर बंदा चिकन ज़्यादा डाले। तो ये देखिए माशाल्लाह से सब्ज़ियों की जो फिलिंग थी बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई थी इसके ऊपर से और इतना खूबसूरत लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। जी हाँ, आप हमारा अवन भी देखिएगा, हमने जिस तरीके से अपना अवन को तैयार किया है। तो फिल वक्त ये हम लोगों ने जो थी पिज़्ज़ा ट्रे तैयार कर ली थी और इसको 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने जो था इसको रखना था अवन में। ये है हमारा अवन। जी हाँ, 2 भगोने हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए थे उनको प्री हीट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट पहले। तो इसके बाद जो था हमने फिर पिज़्ज़ा ट्रे को उठा के इसमें रख दिया था और इसको ऊपर ढक्कन लगा के एक भारी सीट इसको ऊपर रख दी ताकि पिज़्ज़ा निकल के भाग ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये है कि भाप अंदर अच्छी रहती है तो बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा पक जाता है। बहरहाल ये माशाल्लाह से पहला पिज़्ज़ा हम लोग का तैयार होकर आ चुका था और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे मुश्किल से हम लोग के, और पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था। तो 20 से 25 मिनट नहीं 35 से 40 मिनट लगे थे और पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। ये देखें हर तरफ से कलर इसका आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने वाकई किसी अवन में बनाया है। लेकिन यकीन करिए भगोने में बने थे और बहुत मज़े के बने थे और नीचे की डो भी देखें बिल्कुल भी नहीं जली थी, बहुत गुलाबी सी थी और ना ही कड़क हुई थी, जैसे सख्त हो जाती। बहुत अच्छी इसकी डो सॉफ्ट थी और जाल वाली डो बनी थी इसकी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे तरीके से डो बनने के बाद इतना अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो बहरहाल ये माशाल्लाह 2 पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो गए थे और बाकी 2 को भी हमने तैयार होने के लिए रख दिया था ताकि, और नजम उस वक्त तक नहीं आए थे तो हमने अपने हिसाब से ही पिज़्ज़े जो थे बेक होने के लिए रखे थे ताकि जब तक नजम आते तो हम लोग के जो पिज़्ज़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाते। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़े बन गए थे उनको हम लोगों ने कटिंग करके ट्रे में रख लिए थे ताकि बच्चों को आसानी हो लेने के लिए और बार बार कटिंग ना करने पड़े। तो हमने उनके पीसेस काट के जो है हमने उसको ट्रे के अंदर रख दिए थे और नजम आ चुके थे, मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर बैठ गए थे और ईशान ने जो है उनको बस कहना शुरू कर दिया फिर उसके साथ खेलो। तो सब उसको यही कह रहे थे कि पापा को बैठने दो, खाना खाने दो, उसके बाद खेलेंगे। तो लेकिन जी मजाल है जो इशाल समझ ले, क्योंकि इशाल का यही है जब भी नजम आ जाते हैं बस वो चाहती है उसके साथ खेलें और नजम भी उसको पूरा टाइम कर देता है। तो लाजिम बात है बच्ची है। इधर हमारा जो आखिरी पिज़्ज़ा था वो भगोने से आ चुका था तो इसकी कटिंग हो रही थी। ये इकरा इसकी कटिंग कर रही थी। पिज़्ज़ा कटर भी मैं अब की दफ़ा में लेकर आई, पहले मेरे पास नहीं था लेकिन मैंने ये भी लिया। तो इससे कटिंग करने में बहुत आसानी है
तो ये देखिए माशाल्लाह हम लोगों ने जो था स्लिप के ऊपर रख के कटिंग किया था। साफ़ सुथरी स्लिप थी और क्योंकि हमारे पास सीधी ट्रे नहीं थी तो इस हम लोगों ने इस तरह रख के कटिंग इसको कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से इसके पीसेस जो थे तैयार हो चुके थे। और जी बस अब तैयारी थी खाने की, तो हम लोगों ने अपना जो कैमरे को सेट किया और अपना दस्तरखान लगा लिया था। सब एक साथ बैठ गए थे खाने के लिए और साथ साथ बातें भी हो रही थी और इन्जॉय कर रहे थे और सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत मज़ा कर रहे थे कि नहीं यार बहुत अच्छा बना है और बाज़ार से ज़्यादा जो है जायका भी है और कम पैसों में घर में पड़ गए हैं। तो बस यही छोटी चीज़ें होती है जो बंदा इंजॉय करता है और एक दूसरे के साथ जो मिल बैठने का बहाना भी बन जाता है एक तरह से। तो बस इसी तरीके से हम लोग खाते रहे और बातें मुस्तकिल करते रहे थे। तो बहरहाल इसके बाद बारी आ गई थी जी मीठे की, जी जो इकरा ने तैयार किया था और बहुत मज़े का मीठा था। तो हम लोगों ने कहा इसको भी इंजॉय करें थोड़ी देर में खाना, यानी कि पिज़्ज़े को थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने मीठा इंजॉय किया था। और इकरा ने जो है एक गिफ्ट दिया था अपने शौहर को, जो उसकी सालगिरह का गिफ्ट था। जी हाँ, नजम की बर्थडे भी थी तो उसको नजम को उसने गिफ्ट दिया था, एक वॉच दी थी नजम को जो कि बहुत प्यारी सी थी और नजम को बहुत पसंद आई थी। तो जी अब काफ़ी टाइम भी हो रहा था और चाय की तलब हो रही थी। तो जी लेकिन हमारी गैस जा चुकी थी, हमारी नई इकरा की तरफ ही गैस जा चुकी थी। तो जी सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, सिलेंडर का तो हर घर में इस्तेमाल होना बहुत लाजमी है। तो यहाँ इकरा ने भी सिलेंडर ले रखा है। तो उन्होंने फिर इकरा ने फिर चाय बनाई और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो बैठ गए थे ताकि चाय को इंजॉय कर सकें। टाइम का गुजरने का पता ही नहीं चला कि किस टाइम क्या टाइम वक्त हो चुका है। तो बहरहाल जब नज़र पड़ी तो तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम था। लेकिन चाय वाय हम लोगों ने सुकून से पी क्योंकि घर जाना तो घर ही था, जाकर सोना ही था। तो इसलिए हम लोग भी खामोश बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे बस कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी मौका मिलता है एक साथ बैठने का। तो जी इस वक्त जो है ये देखें एक इशाल जो है नजम के चक्कर लगवा रही थी कि पापा खाना हज़म करना है। तो नजम उसके साथ जो था पूरी जो थी वो चहलकदमी कर रहा था। तो जी टाइम देखा आपने क्या हो रहा था, हम लोग की जाने की तैयारी हो चुकी थी। तो हम लोग सब जो थे अपने अपने घर को रवाना हो रहे थे और इधर जो थी इकरा ने हम लोग को अल्लाह हाफिज़ का, हम लोग उसको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, अपने घर की तरफ चल दिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरे ये लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह